नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास। आप देख रहे हैं हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन। खबर चुनावी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और ऐसे में सभी दल इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर राज्य में गतिविधियां बढ़ गई हैं। इन तमाम गतिविधियों को, इन तमाम खबरों को समेट कर इस बुलेटिन में आपके लिए लेकर आते हैं। बुलेटिन में आज शुरुआत करते हैं दो तस्वीरों के साथ जो जुड़ी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत से, बीजेपी से। पहली तस्वीर है भोपाल की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत सभी प्रदेश पदाधिकारी और संभाग प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में आगे की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। अगले हफ्ते से प्रदेश में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। लोकसभा के लिए बनी क्लस्टर की बैठक होगी। दूसरी तस्वीर कोंडागांव की है, जहां बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करने के लिए पहुंचे। कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक की समीक्षा कर अमित शाह ने बीजेपी को जीत का मंत्र दिया है। तो वहीं इसके बाद जांजगीर भी वो पहुंचे और जांजगीर में जनसभा को संबोधित किया और जनता को मोदी सरकार की 10 साल हुए कामों के बारे में बताया और कहा कि मोदी की गारंटी मतलब सच होने की गारंटी। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी जनता को संबोधित किया और जनता से आग्रह किया कि इस बार 11 की 11 सीटें जिताकर शाह और पीएम मोदी को तोहफा देना है। इस 10 साल में मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में नल से जल देने का काम किया। 30 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। गरीब का चूल्हा जलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये मोदी जी का चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है। इसलिए आप सब लोग आज हमारे गृह मंत्री जी को दोनों हाथ उठाकर आश्वस्त करेंगे कि इस बार जांजगीर क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ का 11 से 11 लोकसभा क्षेत्र जिता के भारतीय जनता पार्टी को देंगे। दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए। इधर अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस ने उनसे 10 सालों में किए गए वादों का जवाब मांग लिया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इन 10 सालों में मोदी शाह की जोड़ी ने देश की जनता से किए कई वादे किए थे, लेकिन आज भी वे वादे अधूरे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने करारा पलटवार किया और कहा कि पहले कांग्रेस जवाब दे कि उन्होंने 70 सालों में क्या किया। किसानों का 31 रुपए का जो किस्त राशि है उसको भी ये लोग दे नहीं रहे हैं। इससे बहुत दुखी है और अमित शाह जी के आने से भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना कहूंगा कि इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो पछता रही है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर। कल का हिसाब जरूर देंगे साहब, और वो ये है कि गांव-गांव में कानपुर, लखनऊ, बम्बई सब जगह बम फूटा करते थे, अब बम नहीं फूटता है। ये हिसाब हम देंगे। हम ये हिसाब जरूर देंगे कि 370 धारा कभी न हटाई जा सकी। अभिन्न अंग होना चाहिए था, कश्मीर को अलग करके रखा, वो 370 हटाया गया। हम हिसाब जरूर देंगे। हिसाब हम जरूर देंगे कि 500 सालों से प्रतीक्षारत थे प्रभु राम, अपने घर न जा सके थे, उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। ये जवाब हम जरूर देंगे। इधर भोपाल से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंथन किया। मिशन 29 को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। प्रदेश में दिग्गज नेताओं का इस बीच जमावड़ा लगेगा। अगले हफ्ते से लोकसभा क्लस्टर्स की बैठक शुरू होगी। क्लस्टर्स की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बैठक में खजुराहो सीट को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद वीडी शर्मा बोले, खजुराहो में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। पिछली बार से 10% वोट ज्यादा मिलेंगे, ये वीडी शर्मा ने दावा किया, क्योंकि वीडी शर्मा खुद यहां से सांसद हैं। 10% वोट बढ़ाना हर कार्यकर्ता का संकल्प है। बीजेपी संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। सभी 29 सीट जीतकर मोदी जी को कमल फूल देंगे। खजुराहो सीट का खासतौर पर जिक्र इसलिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यहां पर जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के तहत बाकी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन एक सीट कांग्रेस ने गठबंधन के तहत खजुराहो की सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है।
और समाजवादी पार्टी के से चुनाव लड़ने के ऐलान होने के बाद चूंकि वीडी शर्मा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खजुराहो सीट से सांसद हैं, तो सुनिए एक बार वीडी शर्मा ने इस विषय पर क्या कहा है। 10% वोट शेयर का हमारा संकल्प है। इसको लेकर के आज सभी पदाधिकारियों ने व्यापक तौर पर तैयारी, आज माइक्रो मैनेजमेंट के साथ हम इस चुनाव में प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने के संकल्प के साथ और प्रत्येक बूथ पर जीत हासिल करेंगे। इस पर आज हमने तैयारी शुरू की है। फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होने के साथ ही यह भी तय हो गया है कि अखिलेश यादव कब और कहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। खबर है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख 25 फरवरी को आगरा में इस यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने यह शर्त रखते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार किया था कि पहले दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। बता दें कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी बची 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और दूसरे सहयोगी लड़ेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट पर सहमति बनी। खजुराहो सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी, जहां से अभी एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सांसद हैं। तर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने न्याय यात्रा को लेकर आज रतलाम में बैठक की। एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यहां बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी किस्म के लोग बीजेपी में ज्यादा मिलेंगे। किसी भी तरह का क्राइम करना हो तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अपराध से जुड़े हैं वे लोग बीजेपी में ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस से पलटी मारने वालों पर भी उन्होंने निशाना साधा। अगर किसी भी तरह का क्राइम करना हो, किसी भी तरह का क्राइम, जितने अपराधी टाइप लोग हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी में आपको ज्यादा तादाद में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अपराध से जुड़े हुए हैं, जो जुए सट्टे चलाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट से इस बार जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीट धीरे धीरे भाजपा का मजबूत गढ़ बनते जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 1962 में रायगढ़ लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस इस सीट पर महज 6 बार ही जीत हासिल कर पाई है। इतना ही नहीं, पिछले 5 चुनाव में तो लगातार भाजपा को इस सीट से जीत हासिल हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की राह आसान नहीं है। यूं तो रायगढ़ लोकसभा सीट भाजपा का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इस बार सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का गृह क्षेत्र होने की वजह से ये सीट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस सीट को जीतना भाजपा के दोनों दिग्गजों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। यही वजह है कि सीएम ने खुद पिछले दिनों लोकसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें 3 लाख से अधिक वोटों से जीत का टारगेट दिया। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इस सीट पर भाजपा अधिकांश चुनाव में जीतती आई है। इस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, नंद कुमार साय जैसे दिग्गज चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं। जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से इस सीट पर कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। पिछले 5 चुनाव में जिस तरह भाजपा एक तरफा जीत हासिल करती रही है, उससे इस सीट पर कांग्रेस की जीत की राह आसान नजर नहीं आती। कांग्रेस के पास अभी भी कद्दावर चेहरे की कमी है। ऐसे में जीत के लिए कांग्रेस को मजबूत चेहरे की तलाश के साथ ही कड़ी मेहनत भी करनी होगी। कमोबेश अब कहा जा सकता है कि रायगढ़ लोकसभा भी भाजपा का गढ़ बन चुका है। पिछले लगातार जीत ने इस बात को साबित भी किया है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस को आज उम्मीदवार ढूंढने पड़ जा रहे हैं अपने। वजह यही कि नेतृत्व विहीनता, प्रदेश में भी कांग्रेस का लचर प्रदर्शन, रायगढ़ में भी एक दौर के बाद एक जो वैक्यूम हुआ कांग्रेस का, नए और पुराने के बीच में जो बदलाव हुआ, उसके बाद वो रिक्तियां भर नहीं पाई सही ढंग से। हार जीत की कोई बात ही नहीं है। चुनाव हम जीत रहे हैं। चुनाव में हमको 10% मतों की वृद्धि करनी है और 3 लाख का आंकड़ा हमको पार करना है। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी के अभियान चल रहे हैं, जो पूरे लोकसभा में पार्टी के कार्यकर्ता भीड़ करके पूरे उस कार्यक्रम को
सफल करने में जुटे हुए हैं। रायगढ़ के लोकसभा के जो हमारे कार्यकर्ता है या जनता में जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आक्रोश है, जिसको लेकर निश्चित तौर पर बहुत सारे हमारे कैंडिडेट उम्मीदवार चुनाव में आने को तैयार हैं और कहीं न कहीं इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, तो निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा तो होगा। बहरहाल रायगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के जीत को लेकर अपने अपने दावे हैं। इन दावों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहे। अहमदाबाद में अमूल फेडरेशन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मेहसाणा के वालीनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद अपने संबोधन में पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धार्मिक स्थलों के विकास में रुकावटें डाली। दुर्भाग्य से भारत में विरासत के क्षेत्र में विकास रुक गया था। पिछले 2 दशकों में विकास के साथ साथ विरासत की भव्यता पर भी काम हुआ है। दो 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी रही। 1.5 साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है, और यही तो है मोदी की गारंटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर को 1040 करोड़ रुपए की सौगात दी और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ करने के लिए भी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी के छात्रों के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस दौरान गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत लोगों के घर बनाने का सपना पूरा होगा। इस योजना में 90, 120, 150, 180, 250 से लेकर 300 वर्ग मीटर भूखंड होंगे। और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर गरीब परिवार को रहने के लिए आवास मिलेगा, कोई गरीब परिवार बिना आवास के नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 56 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध कराया है, लेकिन ये वे लोग हैं जो बहुत गरीब थे,